तो कोई दीवार छोटी। रिश्वत किस बात की मांगी जाती है ठेकेदारों से? नहीं, हमने कहा रिश्वत मांगी, मतलब किसी ने मांगी हो तो मांगी हो, लेकिन हमने तो नहीं मांगी। अब ये तो मतलब किसी की साजिश है, फंसाया जा रहा है 100% सर, क्योंकि तो इस वक्त हमारे साथ है महेंद्र पांडे, जो कि शिकायत करता है। लोकायुक्त में इनके द्वारा शिकायत की गई थी एसपी मनु व्यास जी के पास में कि इनसे रिश्वत मांगी जा रही है। 67 लाख रुपए का इनके द्वारा आयुर्वेदिक कॉलेज में बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर काम किया गया था और उसके एवज में इनसे 25,000 रुपए और भी रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसमें आज लोकायुक्त के द्वारा 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। चलिए हम महेंद्र जी से ही बात करते हैं। महेंद्र जी, ये बताइए क्या है मामला पूरा? मैंने खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में 67 लाख रुपए का बाउंड्री वॉल और अप्रोच रोड का काम किया था। काम कंप्लीट किए हुए लगभग 1.5 साल पहले हो गया, पूर्णतः प्रमाण पत्र है। मेरा फाइनल बिल लगा हुआ है लगभग मार्च 2021 का। अब देखिए 2022 बीतने को आया और मेरी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है और सारे डिपॉजिट अभी रिलीज नहीं हुए, फाइनल बिल भी नहीं हुआ। उसके बदले में मुझे कहा गया कि आप टोटल टेंडर वैल्यू को पीएससी का 1% तो दीजिए, तो मैं काम आपके फटाफट कर देता हूँ। मैंने कहा साहब ऐसा तो कहीं लगता नहीं है। तो आप कब से परेशान हो रहे थे? मैं पिछले 1.5 साल से परेशान हूँ पेमेंट लेने के लिए। अच्छा। काम कंप्लीट किए हो गया, मैंने काम कंप्लीट कर दिया, सब कुछ होके हो गया, लेकिन फाइनल बिल और मेरी एफडीआर रिलीज नहीं हो रही थी। तो उसके लिए मैंने कई बार गया। मेरे पार्टनर कितनी रिश्वत की बात हुई थी आपसे इनसे? सोलंकी जी ने कौशिक जी ने कहा कि आप जो टेंडर वैल्यू है उसका 1% लगता है, ये नियम है सिस्टम का, डिपार्टमेंट का। मैंने कहा साहब ऐसा तो कहीं नहीं लगता नियम। तो बोले फिर आप एक काम करना, कुछ कम कर देना, देख लेना अपने हिसाब से जो हो। तो कौशिक जी ने बोला कि ठीक है। मैंने कहा ठीक सर, अब अपने हिसाब से मैं देख लूंगा। तो मैं फिर मैंने कहा 25,000 रुपए मैं दे देता हूँ, अभी फिर आप काम कर दीजिए, देख लेंगे। तो बोले ठीक है, अब देख लेना तुम। तो आज इनके द्वारा नेहरू नगर पे आपने फोन किया, इनको बुलाया, तो क्या मतलब क्या इनने खुद फोन किया था पहले? हमने इनसे जब चर्चा करी तो ये पहले मैंने फोन किया कि सर आपका वो राशि देना है। हाँ। तो बोले ठीक है, मैं 1 घंटे बाद फोन करता हूँ आपको। तो 1 घंटे बाद आओ। फिर सर का फोन आया कौशिक जी का 1 घंटे बाद। तो मैं गया 1 घंटे बाद और पैसे लिए मैंने 25,000 रुपए और दिया बकायदे। कौशिक जी ने बुलाया अपने। हाथ में नहीं लिया पैसे? हाथ में नहीं लिया, बोले गाड़ी में यहीं रख दीजिए आप, सीट पे, ड्राइवर सीट के पीछे। हाँ, आगे बैठे थे, पीछे मैं बैठा था। बोले रख दीजिए आप। कौन लेता है रिश्वत का पैसा? कोई शायद ही ले, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा। कितने के नोट थे? नोट्स उसमें 11 नोट तो 2,000 के थे, 22,000 रुपए, और 3,000 रुपए 500 के थे, 6 नोट। 5-6 नोट। हाँ। तो ये जो आप लोकायुक्त के द्वारा जो कार्रवाई की, आप उससे संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट हूँ। अब मेरा बिल पेमेंट हो जाए, मेरी एफडीआर रिलीज हो जाए, और मेरे लिए यही है कि मेरा काम हो जाए, यही मेरी संतुष्टि है। सर, लोकायुक्त के द्वारा आज एक बार फिर कार्रवाई की गई, 25,000 की रिश्वत लेते हुए आप लोगों के द्वारा किया गया। 9 तारीख को महेंद्र पांडे जी के द्वारा पुलिस अधीक्षक भोपाल को शिकायत की गई थी कि ग्लोबल इंफ्रा उनकी कंपनी है, जिसके माध्यम से वो ठेकेदारी करते हैं, और उनके द्वारा खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में बाउंड्री वॉल तथा अप्रोच रोड का काम किया गया था, जिसका उनका 67 लाख रुपए का टेंडर था। उसका भुगतान शेष था। उनके द्वारा मार्च 2021 में बिल सबमिट कर दिए गए थे, परंतु टिल डेट तक उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ और उनसे 1% की रिश्वत मांगी जा रही है टोटल अमाउंट का। तो जब हमने इसका वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन पे ये सही पाया गया कि उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। आज 25,000 रुपये लेते हुए हमने उनको ट्रैप किया है और 10,000 रुपये उन्होंने कहा था और कर देना। अभी आज हमारी जब रिकॉर्डिंग हुई, कितने के नोट थे? 2,000 रुपये और 500 के। तो क्या हाथ में लिए थे, कैसे क्या लिए? उनके द्वारा बोला गया कि वो गाड़ी के पीछे अपनी आवेदक को अपनी गाड़ी में बिठाया अंदर और इनोवा में, जो उनको सरकार के द्वारा अलॉट की गई है, और वो उनसे बोला गया कि आप जो है गाड़ी के पीछे जो ड्राइवर सीट है उसके पीछे की पॉकेट में रख दीजिए। तो उनके द्वारा रखा गया। तो वहाँ के आप लोगों ने कुछ चार्ज दे लिए हैं? कुछ आप लोगों ने कुछ लगाया होगा तो वो तो सीट का स्वैब, हाँ, सीट का स्वैब लिया जाता है, उससे क्लियर हो जाता है। और चूंकि वहाँ मेन नेहरू नगर चौराहे पे ये पकड़ाए हैं, तो वहाँ कार्रवाई के लिए सुविधाजनक हमारे पास कोई स्थान नहीं था, तो हमने कमला नगर थाने में इनको लेकर के आए हैं। कार्रवाई जारी है। एफआईआर आपके द्वारा करवाई है? एफआईआर नहीं, यहाँ एफआईआर हमारे यहाँ होती है, उसके लिए एफआईआर यहाँ नहीं करवाना। तो कुल मिला के नोट कितने 2,000 के कितने नोट थे टोटल? 2,000 के 11 नोट थे, शेष 500 रुपये के नोट थे। सर, काफी समय से जो है कार्रवाई कर रही है और बड़े बड़े अमाउंट भी पकड़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार कहीं न कहीं रुक नहीं रहा है।
लोकायुक्त आगे भी ऐसी हमारे कार्रवाई पास करती रहेगी क्या? हमारे पास जब तक आवेदक नहीं आता है हम अपने सो मोटो कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। यदि हमारे पास आवेदक आते हैं तो लोकायुक्त हर समय तत्पर रहती है कार्रवाई करने के लिए। हमारे अधिकारी, हमारे डीजी साहब, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदक जो पीड़ित हैं वो हमारे पास आएँ और हम कार्रवाई कर सकें प्रभावी ढंग से। सर, अभी तक हमने कुछ जो कार्रवाइयाँ देखी उसमें आप लोगों के द्वारा जो भी कार्रवाई की 10,000, 25,000, 50,000 और बड़ी भी कार्रवाई कुछ होती होंगी तो वो तो सर अभी कुछ खुलासे से क्यों नहीं हो पाए? हमारे पास जो भी आवेदक आएगा, यदि बड़े रिश्वत की मांग की जाती है तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा आवेदक हमारे पास आता है हम उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। ये समस्त कार्रवाई, इसका इनिशिएशन और ये डिपेंडेंसी आवेदक के ऊपर होती है। जो पीड़ित पक्ष है यदि वो हम तक पहुंचता है तो हम कार्रवाई करते हैं। हमारे संगठन में कोई भेद नहीं है कि हम छोटे पे करेंगे या बड़े पे नहीं करेंगे। सर, प्राय देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसके बाद में काफी समय बाद में परिणाम निकलते हैं और न्यायालय में जब जाता है तो काफी आदमी रिटायर भी हो जाते हैं कई लोग। उसके बाद में भी कार्रवाई, क्या रिटायर होने के बाद में कोर्ट में कार्रवाई चलती है उनके खिलाफ? जी हाँ, रिटायर होने के बाद भी कार्रवाई क्राइम नेवर डाइज के आधार पर चलती है। यदि अब रिटायर होने के बाद भी किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज है तो न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। न्यायालय में समय लगना ये न्यायालय का विषय है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। संगठन में ये स्थिति ये है कि हमारे यहाँ वॉइस सैंपल पहले रिपोर्ट जो है वो विलम्ब से आ रही थी। वर्तमान में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय जब से आए हैं उनके द्वारा और लोकायुक्त महोदय के द्वारा उसमें इनिशिएटिव लिया गया है तो अब बहुत जल्दी वॉइस सैंपल रिपोर्ट्स और प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस आ रही हैं। तो अभी की स्थिति में हमारे कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो सन 2022 के थे और इसी साल तैयार होकर न्यायालय पहुंच रहे हैं। अब पहले से काफी तेजी आई है और भविष्य में हम इसको और अधिक बनाए रखेंगे। सर, जैसे कि आज आपके द्वारा लोकायुक्त के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया आपने, वो आवेदक ने इनने क्या कहा जिनको पकड़ा है? ये क्या कह रहे हैं अभी तक? इन्होंने कुछ कहा कि भैया मेरे को गलत पकड़ा है, गलत ट्रेस किया, कुछ ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, उनके द्वारा इस तरह का कोई डिफेंस नहीं दिया गया कि गलत पकड़ा गया है। बस वो यही कहते हैं कि ये हमारे से पहले का प्रकरण है। तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, ये नहीं कह रहे? नहीं, पैसे तो लेना डिनाई नहीं किया उन्होंने, पैसे तो उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और हमारे पास उसके पर्याप्त साक्ष्य हैं। नहीं, जैसे अभी हमने उनसे चर्चा करी थी बिना माइक के और आईडी के, तो उन्होंने बोला कि मेरे को फंसाया जा रहा है। तो ये तो सर हर अपराधी यही कहता है कि मेरे को फंसाया जा रहा है। कौशिक जी, आज आपको लोकायुक्त के द्वारा ट्रैप किया गया है। लोकायुक्त कह रही है कि 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आपको ट्रैप किया। आवेदक ने शिकायत की थी एसपी महोदय को। आपका क्या कहना है? ये पूरी तरह सरासर गलत है। मेरे को फंसाया गया है। मैं मंदिर गया था, मंदिर से मैं अपने फूल लेने के लिए चौराहे पे जा रहा था। चौराहे पे मैंने वैसी गाड़ी खड़ी की। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये पांडे जी पीछे आ गए, मेरी गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने पता नहीं क्या रख दिया, मेरे को नहीं पता लगा। और इतने में जैसे मैं माला लेने के लिए उतरा हूँ फूल से, इतने में पुलिस ने मुझे इन्हें पकड़ लिया। मैं इस मामले में बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरे को कुछ पांडे जी कौन है ये बताइए? जो कोई पांडे कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने शायद शिकायत की है मेरी इन्होंने। हाँ, तो वो आपसे जबकि आपकी फोन पे कोई बात हुई थी क्या? फोन पे कोई बात नहीं हुई है। एक तो बार आपकी गाड़ी के अंदर उनको कैसे बिठा दिया एकदम? वो आके पीछे आके बैठ गए, क्योंकि एक बार बात हुई थी इनसे कि पहले कोई इनका मतलब कल परसों मैंने मीटिंग ली थी 9 तारीख को। तो इन्होंने बोले सर मेरा एक बिल है बहुत दिनों से है, आप क्या? मैंने मेरे को नहीं पता है। 67 लाख रुपए क्या? हाँ, कोई 67 लाख का बिल। तो मैंने बोला कोई बिल है तो ठीक है तुम आ जाना, मेरे को नहीं मालूम कि तुम्हारा बिल मेरे पास नहीं आया हुआ है और आज की डेट में भी मेरे पास नहीं है। तो बिल की बात करने के लिए आप नेहरू नगर पहुंचे थे क्या? उनको नहीं, बिल अब मैं उनको क्यों बुलाऊंगा ये बताइए ना। मैं तो मंदिर से आया, ये अब इनको वो सडनली आपके पास कैसे पहुंच गई? ये बात समझ में नहीं आई। वो बोला था कि सर आप कहाँ हो? तो मैं मंदिर आया हूँ और मंदिर से मैं जवाहर उधर पे हूँ, नेहरू चौराहे पे हूँ मंदिर में। तो बोले सर मेरे को आपसे कोई बात करनी है। आ जाएगा कोई बात। तो हमने ठीक है, मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ। तो इतने में जाए पीछे आके इन्होंने कोई सामान रख दिया और फिर इसके बाद इन्होंने ये ऐसा क्या कार्रवाई हो गई? मेरे को फंसाया। हाँ, मेरे को फंसाया गया है पूरी तरह से। ये किसी की साजिश है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि साजिश? हाँ, बिल्कुल साजिश है सर। लेकिन वो उन्हें जैसे रख दिए हैं पैसे तो भाई आपके पास में न मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं, पीछे रख दिए। अब ये बताइए मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कोई आके मेरे पीछे सामान रख दे और मेरे को गिरफ्तार कर लिया जाए तो गलत है कि नहीं है? पूरी तरह मिला के निर्दोष? बिल्कुल निर्दोष हूँ सर। मैं अपना नाम बता दिए कहाँ? मैं KS कौशिक हूँ, PW PIU भोपाल 1 में पदस्थ हूँ मैं भी। अरे पूर्व में भी अभी कुछ दिनों पहले एक सज्जन जो थे PIU में गिरफ्तार हुए थे। अभी
लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी, PIU 1 में ही हुई थी, और वो भी वो थे शायद, अब अधिकारी का नाम याद नहीं आ रहा है वो। परंतु अब जो भी PIU में मतलब भ्रष्टाचार खूब जम के चल रहा है, इसका मतलब ये अब कह ऐसा सकते तो हैं। अब कहना तो गलत है। PIU में देखिए, बताइए कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग में क्या भ्रष्टाचारी कर लेगा, बताइए ना, क्या कर लेगा बताइए। तो तो कोई दीवार छोटी, रिश्वत किस बात की मांगी जाती है ठेकेदारों से? नहीं हमने कहा रिश्वत मांगी, मतलब किसी ने मांगी हो तो मांगी हो, लेकिन हमने तो नहीं मांगी। अब ये तो मतलब किसी की साजिश है, फंसाया जा रहा है ये 100% सर।